Welcome back to my YouTube channel, friend. I am your friend Dr. Khwahish Ayan and you are watching my YouTube channel Dr. Khwahish Ayan Healthcare. फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा पल्पिटेशन ऑफ हार्ट की, दिल का अनियमित धड़कना, इर्रेगुलर हो जाना, अपनी ही धड़कन पर काबू ना होना, ज्यादा धड़कना। ठीक है, तो फ्रेंड, अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जो लोग मेरा पहले यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो मेरा प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्थ और हेल्थ केयर टॉपिक्स पर वीडियोस लाता हूँ, डिजीज़ पर लाता हूँ, डिजीज एंड प्रिवेंशन पर वीडियोस लाता हूँ और उसके ट्रीटमेंट पर वीडियोस लाता हूँ। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है जिससे मैं कोई अवेयरनेस फैला सकूँ और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकूं। ठीक है फ्रेंड, यूट्यूब पर बहुत सारी फेक्स वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आज बात करते हैं पल्पिटेशन ऑफ हार्ट की फ्रेंड। दिल का अनियमित धड़कना या आपकी धड़कन का इर्रेगुलर हो जाना। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में उनको ये शिकायत होती है कि उनको इरेगुलर धड़कता है, उनको खुद की धड़कन सुनाई पड़ती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्यों होता है? देखिए, हमारे जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, वो 4 चैम्बर एक नॉर्मल रिदम में काम करते हैं। ऊपर वाला धड़कता है तो नीचे वाले में ब्लड आता है, और नीचे वाला जब धड़कता है तो ऊपर वाले में ब्लड जाता है और फिर वो पूरी बॉडी में जाता है, लंग से होते हुए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके का ये हार्ट जो है आपका नॉर्मल रिदम में काम करता रहता है। किसी कारणवश अगर ये रिदम बिगड़ जाती है, ठीक है, ये तालमेल बिगड़ जाता है, तो ये सारी चीजों को देखने को मिलता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो भी बिगड़ जाता है। बिगड़ने का क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है, हमारा जो दिल धड़कता है, वो 1 मिनट में 60 से 90 के बीच में धड़कता है। अगर 60 से 90 के बीच में ये धड़क रहा है तो इसका मतलब उसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और अगर 90 से ज़्यादा धड़क रहा है तो हम उसे ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। मतलब हमारे हार्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, रिदम प्रॉब्लम में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये गड़बड़ चल रहा है अगर, तो ये क्यों चल रहा है? देखिए, जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि इसके पीछे जो वजह होती है वो डर या फिर एंजाइटी होती है, डर की वजह से होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको पल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो सकता है। दिल की कोई बीमारी होना, फीवर होना, आपने थायराइड की दवा ले रहे हैं वो होना, या आपने थायराइड की दवा ज़्यादा ले ली है वो होना, आपको कोई इन्फेक्शन होना, ठीक है, आपको कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है होना, आप डर गए हैं किसी चीज़ से तब होना, आपको एंजाइटी है तब होना, आपको एंजाइना है तब होना। ठीक है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस की जाती है, वजह जो आती है सामने, वो डर या फिर एंजाइटी ही होती है। तो फ्रेंड, अब अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको क्या करना है? अगर आपको ये पल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो रहा है और अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, अपने मेडिकल कॉलेज में जाना है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से आपको मिलना है, या फिर अपने जनरल फिजिशियन से आपको मिलना है। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ों को जब आप उनसे बताते हैं तो फिर वो कुछ जांचें लिख सकते हैं, कुछ ब्लड की जांच करा सकते हैं। आपका ECG होगा, आपका 2D को होगा, आपका जो होता है एक मॉनिटरिंग होता है, जिसे कोल्ड मॉनिटरिंग बोलते हैं, वो होता है। एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, एंजाइना का स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। तो ये सारी जांचें आपको करा सकते हैं। अगर इनमें नहीं भी आता है, ECG में नहीं भी आता है, तो एक ऐसी ECG होती है जिसे कोल्ड मॉनिटरिंग बोलते हैं। वो एक तरह का डिवाइस होता है जो आपके पास में लगा दिया जाता है, और वो पूरे दिन की ECG को क्या करता है, काउंट करके दिखाता है कि भाई इस समय ये प्रॉब्लम आई, तो ECG ने पकड़ के आपको दिखा दिया कि देखो ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 2D को में भी एक तरह का दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो पता लगाता है कि भाई आपके दिल के साथ में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।
तो उसके साथ में ये जैसे आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं कुछ ब्लड की जांच, तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फिर आप एचडीएल, एलडीएल, इन सारी चीज़ों को एक बार देखा जाता है, समझा जाता है कि क्या है। कुछ ब्लड की जांचें होती है जिससे कहीं आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या आपकी इन्फेक्शन का लेवल तो नहीं बढ़ गया है। अगर आप थायराइड की दवा खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से आप जब बताएंगे ये सारी चीज़ें, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको ऐसा तो नहीं, आपको हाइपर थायराइड है या आपने थायराइड की ज़्यादा दवाएं ले ली हैं, ठीक है, या आपको कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है या कुछ चीज़ों को देखकर आप घबरा गए हैं। इन सारी चीज़ों को बताएंगे तो डॉक्टर सारी चीज़ें आपको समझाते हैं कि क्या है। मैं फिर कहूँगा कि पल्पिटेशन ऑफ हार्ट जो है, दिल का अनियमित धड़कना, ये बहुत ज़्यादा जो होता है वो डर और एंजाइटी अक्सर देखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि डर और एंजाइटी की यही इसकी एक वजह है। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट को जो उसका कारण है उस कारण की जो है ट्रीटमेंट करते हैं और दवा करते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पल्पिटेशन ऑफ हार्ट कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है, तो आप इससे घबराएं नहीं। पल्पिटेशन ऑफ हार्ट सिर्फ आपके हार्ट का जो नॉर्मल रिदम में काम कर रहा है उस तालमेल का, उस रिदम का बिगड़ जाना पल्पिटेशन ऑफ हार्ट कहलाता है। मैं किसी भी तरह से आपको डराने की, घबराने की बात नहीं कर रहा, ना आप डरें ना घबराएं, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं होता। पल्पिटेशन ऑफ हार्ट में अक्सर ये जो है डर और एंजाइटी की वजह से होता है। आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं और ये आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, पहले जैसे ही हो जाते हैं, हेल्दी लाइफ जीने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा वीडियो पसंद आकर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ में फ्रेंड आप लोगों से मैं विदाई लेता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर, डिजीज और प्रिवेंशन के साथ में। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप हमारा साथ दें।